प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। Corruption is a disease that has plagued societies around the world for centuries. It undermines the integrity of institutions and individuals, weakens economics, and destroys trust between citizens and their governments. Corruption exists in different forms, including bribery, embezzlement, nepotism, and cronyism, among others. It affects both developed and developing countries, and no country is immune to its devastating effects. अब इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसने सदियों से दुनिया भर के समाजों को त्रस्त किया है। यह संस्थानों और व्यक्तियों की अखंडता को कमजोर करता है, अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करता है और नागरिकों और उनकी सरकारों के बीच जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, उसको ये नष्ट करता है। अब जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, ये विभिन्न रूपों में मौजूद है, जिनमें रिश्वतखोरी, गबन, नेपोटिज्म आदि शामिल हैं। यह विकसित और विकासशील दोनों देशों को प्रभावित करता है और कोई भी देश इसके विनाशकारी। Corruption is a significant obstacle to economic growth and development. It diverts resources from public investment to private gain, undermines the rule of law, and discourages foreign investment. When officials abuse their positions of power for personal gain, they erode public trust in government and undermine democratic values. इसका मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचार है ये आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है। ठीक है, ये सार्वजनिक निवेश को कमज़ोर करता है और विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है। जब अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता के अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं तो वे सरकार में जनता के विश्वास को खत्म कर देते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर देते हैं। Corruption also perpetuates poverty by distorting the allocation of resources, favoring those who are already privileged and hindering economic growth. Moreover, corruption has severe consequences for the provision of public services. It contributes to the misallocation of resources, resulting in inadequate infrastructure, healthcare, and education systems. इसका मतलब ये है कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो करप्शन है, तो ये संसाधनों के आवंटन को जो है वो विकृत करता है और जो लोग पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो लोग रिच हैं, तो कोई भी रिसोर्सेज आते हैं तो वो उनके फेवर में पास करने लगता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे देश का आर्थिक विकास है उसमें ये लोग बाधा क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, ये बरकरार है, गरीबी जो है कायम है। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी रिच हैं, आप लोग उन्हीं को हर फैसिलिटी, जो भी प्रिविलेजेस हैं, आप उन्हीं को ही प्रोवाइड कर रहे हो। जो लोग गरीब हैं उन तक वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये हमारे देश की आर्थिक विकास में बहुत बड़ा बाधा है जो कि करप्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर ये है कि यह संसाधनों के गलत आवंटन में जो करप्शन है ये योगदान देता है, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रणाली होती है। It also undermines efforts to combat poverty and social inequality, hindering progress in areas such as gender equality and environmental protection. To combat corruption, it is essential to promote transparency and accountability in public institutions. इसका मतलब ये है कि यह जो करप्शन है ये लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में प्रगति को बाधित करते हुए गरीबी और सामाजिक असमानता से निपटने के प्रयासों को भी कमज़ोर करता है।
करप्शन का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना जो है वो आवश्यक है। Strong anti-corruption measures, including effective enforcement mechanisms, can help you to prevent corrupt practices and hold those who engage in such practices accountable. It is also crucial to strengthen the rule of law, protect freedom of the press, and promote civic participation to ensure that citizens can hold their governments accountable. Furthermore, education plays a critical role in combating corruption. इसका मतलब ये है कि प्रभावी प्रवर्तन तंत्र सहित मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी उपाय भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने में मदद कर सकता है और ऐसी प्रथाओं में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहरा सकता है। कानून के शासन को मजबूत करना, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक अपने सरकारों को जवाबदेह ठहरा सके। इसके अलावा शिक्षा भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Educating citizens about their rights and the negative impacts of corruption can help to reduce its prevalence. Similarly, promoting ethical leadership and transparency in the public sector can reduce corruption in business transactions. In conclusion, corruption is a serious problem that threatens the stability, prosperity, and democracy of nations around the world. इसका मतलब ये है कि नागरिकों को उनके अधिकारों और भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने से इसके प्रसार को कम करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह निजी क्षेत्र में नैतिक नेतृत्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक लेन देन में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। और एंड में बात करें तो जो भ्रष्टाचार है ये एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर के देशों की स्थिरता, समृद्धि और लोकतंत्र के लिए खतरा है। Combating corruption requires the concerted efforts of governments, civil society, and the private sector. It is essential to promote transparency, accountability, and the rule of law while also promoting education and ethical literacy. By working together, we can build a more just and equitable world free of corruption. तो इसकी जो कंक्लूडिंग लाइन है, जो कंक्लूडिंग पैरा है इस पूरे ऐसे की, वो ये कहना चाह रहा है कि भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षा और नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून के शासन को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ मिलकर काम करके हम भ्रष्टाचार से मुक्त एक बेहतर और न्याय संगत संसार का निर्माण कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर फॉर मोर। थैंक यू।